हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी है। एक जन आंदोलन से जो आवाज़ शुरू हुई थी, आज वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। बात 12 साल आपके पूरे हुए, क्या कुछ कहेंगे? आज आम आदमी पार्टी की स्थापना को 12 साल हो चुके हैं। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के निवासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर भी और संविधान दिवस पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई। 12 साल का जो सफ़र रहा, खास करके यदि 2 साल पहले चले तो 2 साल का जो सफ़र है वो काफ़ी कठिन पूर्व रहा। कई बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, आप भी जेल में गए, तो वो सफ़र कैसा रहा और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी। अच्छा तो नहीं कह सकते, बट अत्याचार का अंत भी होता है। जो भी किया गया वो राजनीति में सोचा नहीं जा सकता। देश आज़ाद हो चुका है, आप हमसे अच्छा काम कर लो ना। ये क्या तरीका हुआ? मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सत्येंद्र जैन को अंदर कर दोगे। अस्पताल अच्छे बनाए, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लो। यमुना नदी का क्लीन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो। स्कूल अच्छे करेंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लो। यार हमसे अच्छा काम कर लो ना, ज़्यादा आसान तरीका है। आप हमसे अच्छा काम करिएगा, सबसे अच्छा तरीका है। कुछ ही महीनों के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव आएंगे। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है, चौथी बार क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे हमला बढ़ रहती है। अब तो हमला बंद कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी करते हैं वो हम भी करेंगे। जी। अब तो वो फेल हो चुके अपनी स्ट्रेटजी में। अब तो कह रहे हैं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अरे भाई साहब, जो असली है, असली कोई मौका देगी ना जल्दी, नकली को क्यों मौका देगी? उन्होंने तो कुछ आज तक किया नहीं, कुछ कहा भी नहीं कि हम करेंगे। पहले वो यही कहते हैं हम झुग्गियाँ तोड़ देंगे, हम ये फोड़ देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक तोड़ देंगे, हम स्कूल बंद करा देंगे। अब वो कह रहे हैं हाँ हमको चलने देंगे। अरे चलाना उनको आता नहीं, हम चला के दिखाएंगे। रेवड़ी पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है, आप लोग भी रेवड़ी पे चर्चा करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, तो ये रेवड़ी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव देगा? देखो, रेवड़ी बीजेपी ने कहा, कहते फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये रेवड़ियाँ हैं। अरे हम मानते हैं भाई, दुनिया में एक भी देश ने तरक्की की, अगर जितने भी डेवलप के देश हैं आप देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, किसी को भी देख लीजिएगा, जितने भी देशों ने तरक्की, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर और बेसिक नीड्स उन्होंने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री में दी। इनको ये रेवड़ियाँ कहते हैं बीजेपी वाले। अच्छा हाँ, रेवड़ियाँ हैं। अगर एजुकेशन देना रेवड़ी है, हेल्थ केयर देना रेवड़ी है, तो मान लेते हैं ना, हमने दी और आगे भी देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम बंद करेंगे, जनता देख लेगी। कैसे बंद करोगे यार? हमें तरक्की करनी है, हमको अपने देश को डेवलप कंट्री बनाना है, तो ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो करना पड़ेगा। ये हमारे साथ बात करने के दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता का रेवड़ी है वो हम लगातार जनता के बीच में देते रहेंगे और आने वाले समय में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे पूरा विश्वास। जन आंदोलन से शुरू हुई एक आवाज़ आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है और आज 12 साल पूरा हो गया आम आदमी पार्टी का। और हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। 12 साल पहले का आंदोलन से शुरू हुई पार्टी और आज 12 साल हो गया और एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बन गई। किस तरह से आप पूरे सफ़र को देखेंगे? सर्वप्रथम मैं आज देशवासियों को पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और आज के दिन मैं याद करना चाहता हूँ जांबाज साथियों का, जिन्होंने 26/11 मुंबई अटैक में पाकिस्तान को औकात दिखाई। उनके त्याग से देश चलता है। जिस प्रकार से 12 साल के छोटे समय काल में अरविंद जी ने सरकारें बनाना तो ठीक है, दिल्ली में बनाए, 3 बार सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, गोवा में हमारे एमएलए हैं, गुजरात में एमएलए हैं, देश के कोने कोने को पार्षद हैं, हर जगह संगठन है, वो तो ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने वाला आदमी कौन है? शहीद भगत सिंह जी के सपने को पूरा करने वाला आदमी कौन है? गांधी जी के सपने को पूरा करने वाला आदमी कौन है? संविधान का एक एक शब्द को अगर आज किसी ने जीवंत रखा है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। शिक्षा का अधिकार हो, मतलब सोच सकते हैं गरीबों के सपने को जिसने पंख दिया। आज हमारे सरकारी स्कूल से लॉयर्स, इंजीनियर्स क्या निकल रहे हैं, 99% संख्या में लोग पास हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है और यही है राष्ट्र निर्माण। तो हमें गर्व है अपने नेता पर, अपनी पार्टी पर, अपने साथियों पर, जिन्होंने बाबा साहब के एक एक शब्द को जीवंत रखा। भगत सिंह जी के जो सपने थे कि देश में इस प्रकार से होनी चाहिए सरकार, उसको जिंदा रखा। गांधी जी का सपना कि हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ एक स्किल भी मिले। बिजनेस ब्लास्टर मेरे यहाँ स्कूल में चलता है, पूरी दिल्ली में चलता है। मेरे यहाँ हौज रानी है, वहाँ 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में, मतलब देख कर आँख में आंसू आ जाते हैं। एक एक बच्चे को जो मनीष सिसोदिया साहब ने जो 2-2 हज़ार रुपया दिया सीड कैपिटल के रूप में, आज वो बच्चियाँ अपने घर को 15 से 20 हज़ार महीना कमा के दे रही हैं।
सो ये गांधी जी का सपना था कि भाई शिक्षा के साथ साथ एक स्किल भी मिले, उस स्किल के मार्फत वो बच्चे समाज पे बोझ नहीं, समाज के लिए एक वरदान साबित हों। आज अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। नहीं, 12 साल के सफ़र का यदि जिक्र करें तो पिछले 2 साल यदि हम पीछे चले तो काफ़ी चुनौती रहा। कई बड़े नेता जेल में गए, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में गया, और भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को कई मुद्दों पे घेरने में लगी हुई थी। इसको आप किस तरह से देखेंगे? वो सफल हुए, बताइए। हर प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किया कि भाई पार्टी टूट जाए। जी मतलब सबसे पहले भेजा जैन साहब को, फिर मनीष जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर अरविंद जी को कसर नहीं छोड़ी इन्होंने हमें तंग करने में। लेकिन मैं सलाम करता हूं अपने नेताओं को कि जो टूटे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए कि आप चाहते थे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकें, इसलिए आपने सीबीआई के मार्फत इनको अरेस्ट करवाया जब ईडी ने बेल दे दिया था। तो मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी के जो मंसूबे हैं लगातार पानी फिर रहा है। आजकल हमारे सबके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप भाजपा में आ जाओ, हमारा कोई आदमी जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो हम उस मिट्टी के बने हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस देश के लिए, अरविंद केजरीवाल के सपनों को पूरा करने के लिए। एक आखिरी सवाल, कुछ ही महीनों के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, तैयारियां शुरू हो गई, कैंडिडेट के नामों का भी ऐलान होना शुरू हो चुका है। विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कई मुद्दे सामने आए। फ्री की रेवड़ी पे आप चर्चा कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच में आप चाय पे भी जाएंगे। इन तमाम मुद्दों से विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं अपनी विधानसभा में तो मेरा रोज़मर्रा का है, सवेरे 5 बजे उठता हूँ और रात के 2 बजे तक काम करता हूँ रोज़। मोहल्ला मीटिंग, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स, घर घर जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल है हर जगह। क्यों? भाजपा वाले भी कहते हैं कि भाई एक आदमी काम करने वाला चाहिए हम लोग को यार। नेता कुछ कहें भाजपा के लोग, भाजपा सपोर्टर्स आज आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने वाला है, कांग्रेस सपोर्टर्स आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली का एक ही व्यक्ति जानता है काम करने वाला एक ही पार्टी, एक ही आदमी है, उसी के विधायक हैं। भाई उनको एक आदमी काम करना चाहिए ना, सीवर साफ करना है, पानी ठीक करना है, रोड बनानी है, कौन करेगा? भाजपा के सांसद दिखते नहीं हैं। 11 साल से सांसद उनके भी हैं, वो बड़े लोग हैं, वोट लेके चले गए क्योंकि वोट उनको मिला मोदी जी के नाम पे। तो कहते भाई हम क्यों काम करें? तो क्या है कि दिल्ली के अंदर कोई चॉइस है ही नहीं। भाई कौन देगा बताओ मुझे? आज 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति महीना हर घर फायदा है। जाके उस घर से पूछो जिसके घर की बेटी का सैलरी होगा कोई 15-20 हज़ार रुपया, अगर उसका 5 हज़ार बच रहा है बसेज में, उस घर से जाके पूछो कि क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का। हमारे साथ बात करने के लिए पालम विधानसभा से विधायक भावना गौड़ जी है। भावना जी, 12 साल पार्टी को आज संपन्न हुए, लेकिन 12 साल का जो सफ़र रहा, एक जन आंदोलन से शुरू होता है, राष्ट्रीय पार्टी बनता है, नेता जेल में जाते हैं, किस तरह से पूरा सफ़र रहा? देखिए, एक आम आदमी पार्टी ही पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से निकली हुई है। अन्यथा जितनी भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो सब पहले राजनीतिक दल बने, उसके बाद में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। तो एक सोच, एक आधार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर के माननीय अरविंद जी ने नई पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी। जैसा कि नाम से ही सब लोग जानते हैं कि आम आदमी मतलब एक आम आदमियों का संगठन, और भारत को के स्वरूप को कैसे निखारना है, उसके लिए कैसे काम करना है। मुझे तो आम आदमी पार्टी में जुड़ कर के हमेशा ये महसूस हुआ है कि हमारे किसी भी विधायक को या साथी को या पदाधिकारी को सही मायने में राजनीति करनी नहीं आती। वो सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक मंच पर रहते हुए भी दिल्ली का भला कैसे होगा, कौन सी योजनाएं हम लोगों के लिए लाएं, बिजली का काम है, पानी का काम है, अनऑथराइज कॉलोनियों में रोड का काम है, ये सब काम माननीय अरविंद जी करते आए हैं। कई मुद्दों पे देखें तो आम आदमी पार्टी पे भाजपा कई गंभीर आरोप लगाए है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, शीश महल का मुद्दा हो, सीवेज का हो, पानी का, तमाम मुद्दे को लेकर के भाजपा हमलावर है। विधानसभा चुनाव भी बेहद नज़दीक, कितना प्रभाव पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी मुद्दे ऑपोजिशन पार्टी उठाती है वो पूरी तरह से आधार विहीन है, उनका अपना कोई आधार नहीं है। और जिन कामों को करने से
आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर के, विधायकों के कामों को लेकर, माननीय अरविंद जी की योजनाओं को लेकर के जिस तरह का लाभ दिल्ली की जनता को हो रहा है, और जनता अब जागरूक जनता है, वो इन लोगों की छल कपट की वाली बातों के अंदर दिल्ली की जनता नहीं आने वाली। और मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन का काम है, दूसरों को बदनाम करना, जो पार्टी सत्ता में है वो काम नहीं करनी, इस तरह का प्रचार प्रसार करना। एक आखिरी सवाल, कई मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई। पहले पर्ची के माध्यम से, फ्री की रेवड़ी पे चर्चा को लेकर के, अब सबके घर पे चाय पे चर्चा। तो इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में कैसे आप प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए सामने भाजपा है, कई मुद्दों को लेकर के वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रभाव कितना पड़ेगा जनता के बीच? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आम आदमी पार्टी के विधायक और हमारे पदाधिकारी उन बच्चों की तरह से नहीं है कि एग्ज़ाम आएगा तो 15 दिन पहले पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा आम आदमी पार्टी का प्रत्येक विधायक, हमारे पदाधिकारी, माननीय अरविंद जी स्वयं जेल में रह करके भी ये चर्चा करते थे कि दिल्ली कैसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को गौर नहीं करना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, वो आम आदमी पार्टी के कामों को भी देख रही है, और बीजेपी किस तरह से हर राज्य के अंदर सत्तारूढ़ दलों पर कैसे काबिज होने का प्रयास कर रही है और अपनी गंदी नीतियों से जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, ये सबके सामने है। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक भावना गौर का साफ तौर पर कहना कि जनता सब कुछ देखती है और जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करती है। जन आंदोलन से शुरू हुई एक पार्टी 12 साल पहले दिल्ली में शुरू हुई थी और आज जाकर के एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। कई राज्यों में विधायक हैं, कई राज्यों में सरकार है, और इस पे हमारे साथ खास बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल जी हैं। शिवचरण जी, 12 साल पहले एक आंदोलन से शुरू हुई पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई और आज उसका स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे याद आ रहा है जिस समय हम रामलीला ग्राउंड में बैठे थे और हमने एक ही बात कही थी कि आप जनता के किए हुए वादों से पूरा करें और लोगों को राहत दें। तब उन्होंने कहा था कि आप जो भी चाहते हैं कानून बनाना और लोगों को जो भी राहत की बात करते हैं, आप चुनाव लड़ें, जीतें और फिर अपने कानून बनाएं। ये पार्टी कोई कानून बनाने नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को कहा तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहना कोई बात नहीं, आपने कहा है। तो उस समय नहीं हमें आइडिया था कि 26 नवंबर को जब संविधान भी उस दिन बन के तैयार हुआ था, उसी दिन इस पार्टी का स्थापना दिवस हुआ और मात्र 13 महीने में पहली सरकार दिल्ली में बनी। ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। आपने रिकॉर्ड की बात करी तो लगातार दिल्ली में 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर से चुनाव होने वाले हैं, चौथी बार क्या फिर से आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? क्योंकि भाजपा कई मुद्दों पे आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और आज भाजपा कई झुग्गियों में भी प्रवास करेगी। आज अरविंद केजरीवाल सरकार एक मॉडल बन चुकी है और सभी उसी मॉडल को कॉपी कर रहे हैं और अच्छी बात है, अच्छे कामों को कॉपी करना चाहिए। लेकिन उन्हें पता है कि ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल तो ओरिजिनल है। आप जितना मर्जी कर लें, आप उसकी कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये IIT खड़गपुर से इंजीनियर है और जितने काम किए हैं अपने बलबूते पे किए हैं। आज चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बस हो, पानी हो, बिजली हो, आज पूरा देश में कोई सरकार इसको कर नहीं पाई। आज इसको देखते हुए इनका काम भाजपा का सिर्फ एक ही है, अड़ंगे लाना और खिलाफत करना। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार है तो हमने ये काम किया, हमारी हरियाणा में सरकार है तो हमने ये काम किया, हमारी सरकार राजस्थान में तो हमने ये काम किया। सिर्फ आपको गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आज भी आपकी सेंटर में आधी सरकार है, आधी सरकार है। आप अपनी ये तो बताएं कि हमने आधी सरकार में क्या किया। और अभी आपने कहा कि वो झुग्गियों में जाएंगे, रहेंगे। भाई झुग्गियों में रहना से यदि उनकी समस्याएं हल होती हों और आपने समस्या हल कर दी हों तो कम से कम भी यूपी में स्कूल अच्छे कर दें, यूपी के हॉस्पिटल अच्छे कर दें। जो आज यूपी के स्वास्थ्य ना मिलने की वजह से वो दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं,
हरियाणा से जो इलाज करवाने दिल्ली आते हैं, जो राजस्थान से इलाज करवाने दिल्ली आते हैं, आप कम से कम भी अच्छे हॉस्पिटल खोल दें, आप बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोल दें, उनको 24 घंटे लाइट दे दें, उनको पानी दे दें, अच्छी बसें दे दें। ये काम करके आइए तो आप जहाँ मर्जी करें, आपको झुग्गी में रहने की दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, बस कुछ ही महीनों का समय बचा है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी है आपको? आप लगातार मोती नगर से विधायक रह चुके, आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां रहेगी और क्या कुछ योजनाएं होंगी चुनाव को लेके? हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात कहा करते हैं, जिन्होंने 365 दिन काम किया है उसे बोर्ड के एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं है। उनके मंत्री, उनके विधायक 24 घंटे सड़कों पर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं और जनता बहुत प्यार करती है। जनता, अभी मैं इतवार को 2 जगह रात को मीटिंग की है, मैंने सुबह फ़ोन किया जी मैं एक RW की मीटिंग करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आइए। एक मीटिंग मैंने की नामधारी कॉलोनी में और एक मीटिंग मैंने की J ब्लॉक कीर्ति नगर में। उन्होंने एक ही बात की, हमें जो आपने काम करके दिखाए 10 साल में, हमें आप चाहिए और हमें ये जो पिछले वाली सरकारें नहीं चाहिए जो गुमराह करती थी। जनता कह रही है, जनता अपने मुख्यमंत्री को बहुत प्यार कर रही है। तो जनता जानती है एक काम करने वाली सरकार है और एक झूठे वादों वाली जुमले वाली सरकार है। भरोसा है चौथी बार फिर से अरविंद केजरीवाल? जब तक ये सरकारें काम नहीं करेंगी तब तक जनता, और हम वो काम का मॉडल स्थापित करके लोगों को बता रहे हैं और लोगों को एक ही बात है पूरे देश में कि आज काम कर रहा है पूरे देश में तो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के अंदर हर परिवार को 2 लाख रुपए की बचत दी है हर साल, और उन्होंने लूटा है महंगाई के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से उन्होंने लूटा है। हमने हर परिवार की 2 लाख रुपए से ज़्यादा सेविंग की है। ये फ़र्क है दूसरी पार्टियों में और हमारी पार्टी में। ये हमारे साथ बात करने का आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए एक मॉडल बने हैं, उनका काम पूरे देश के लिए एक मॉडल बना है और जनता को पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल पे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।